दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। आज आप लोगों को एक टास्क देता हूं, जरा इस कुकुर को पहचानिए कि यह कुकुर कौन सा है। कभी इस तरह से मुंह खोल के भौंकता हुआ नजर आता है और कभी देखिए इस तरह से माफी मांगता हुआ नजर आता है। आपको पहचान में नहीं आएगा? आप ध्यान से देखिए। मेवात नूह में जो हिंसा हुआ उसके ऊपर सबसे ज्यादा गंध मचाने वाला, सबसे ज्यादा भौंकने वाला कुकुर कोई है तो वह कोई और नहीं बल्कि यह है। क्या आप इसको पहचान पाए? यह माफी भी मांगता फिरता है। देखिए इस फोटो में माफी मांग रहा है। आप नहीं पहचान पाए। शायद आप अब पहचान लिए होंगे कि इस कुकुर का क्या नाम है। जिस कुत्तों का इस तरह से पूरा का पूरा जो है शरीर का रोम रोम झड़ जाता है, खुजली वाले होते हैं, वह कहीं ना कहीं इसी तरह से मुंह खोल खोल के भौंकते हैं, क्योंकि उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल जो होता है ना वो बहुत ऊपर का होता है और वही फ्रस्ट्रेशन लेवल इसके चेहरे पे दिख रहा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसे पहचान गए होंगे, और नहीं पहचाने तो मैं बता देता हूं कि यह कौन है। इसका नाम है विजय कट्टर हिंदू। अब मैं विजय पांडे सुना था, विजय मिश्रा सुना था, अलग अलग नाम सुना था, विजय सिंह सुना था, लेकिन विजय कट्टर हिंदू मैंने कभी नहीं सुना था। और यह विजय कट्टर हिंदू क्या कह रहा है? यह भौंक रहा है। किसके खिलाफ? मुसलमानों के खिलाफ जिहादी आतंकी कह रहा है, जाट गुज्जरों के खिलाफ भौंक रहा है। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर रावण को उल्टा सीधा बोल रहा है, दलितों को उल्टा सीधा बोल रहा है, और उसके बाद सेकुलर हिंदुओं को भी यह गरिया रहा है। और इतने तक ही भाई साहब की लिमिट सीमित नहीं है। यह कह रहा है कि पुलिस और आर्मी हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा, हमें हथियार उठाना पड़ेगा। और यह कह रहा है संविधान को भी मैं नहीं मानता। और इतना ही नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल खड़ा कर रहा है। अब आप सोचेंगे इस तरह जो भौंक रहा है, इतना जो कुड़ मची है इसके अंदर, क्यों कुड़ मची है? तो अभी ना मैं कारण बताया। यह खुजली वाला कुत्ता जब इस तरह से खुजली की बीमारी हो जाएगी तो आदमी किस तरह से भौंकेगा। इसी अब इस कट्टर हिंदू जो अपना नाम रखा है विजय कट्टर हिंदू, इसको मैं एक सुझाव दूंगा कि भाई अपने नाम के पीछे से हिंदू शब्द हटा दो, क्योंकि हिंदू शब्द इस तरह का नफरत वाला बात नहीं सिखाता। तुम कट्टर हिंदू शब्द हटा दो, कट्टर आतंकी रख दो, विजय कट्टर आतंकी। या चलो हिंदू भी मैं लगाने का परमिशन दे देता हूं, तुम कट्टर हिंदू लगाओ, लेकिन कट्टर जो है ना हटा के और कट्टर के जगह क्या कर लो? विजय नकली हिंदू, विजय नफरती हिंदू, ताकि लोग पहचान पाए यह सेकुलर हिंदू नहीं है, यह असली हिंदू नहीं है, यह नकली हिंदू है, और इसीलिए यह इतना भौंक रहा है। तो भाई साहब को मेरा एक सुझाव है कि आप अपना कृपया करके नाम में विजय कट्टर हिंदू, कट्टर को हटा के नकली या नफरती लगा लो। अब आपको लग रहा होगा कि रविकांत भारती जिसका नाम विजय नकली हिंदू नाम दिया है, यह कितना पढ़ा लिखा है कि इस तरह की बातें कर रहा है। तो इसका पढ़ाई आपको बता दूं, जेएनयू से नहीं हुआ है। जेएनयू के पीछे ना यह खड़ा होकर जो कुछ दिन पहले कॉन्डम नहीं गिनते थे कि कितना कॉन्डम यहां यूज करके पड़ा हुआ है, वही कॉन्डम गिन के अपनी गिनती सीखा है और अपना शिक्षा हासिल किया है। तभी तो भारत के संविधान के प्रति उल्टा सीधा बात, तभी तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति उल्टा सीधा बात, तभी तो हमारे पुलिस और आर्मी को कह रहा है कि यह रक्षा नहीं करेंगे, हाथ में हथियार उठा लो, इस तरह की बात करता है। अगर यह पढ़ा लिखा होता, थोड़ा सा भी इसकी बुद्धि होती, तो कभी संविधान को गलत कहता, सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको गलत कहता, हमारे पुलिस और आर्मी जो देश में सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं उनको गलत कहता? नहीं कहता। तो ऐसे जाहिल लोगों से आशा ही क्या किया जा सकता है? ये जो है स्कूल के पछवाड़े पढ़ने वाले लोग हैं, और इसलिए इस तरह का ओछापन इनके भाषा में दिख रहा है। अब ऐसे जो कुकुर हैं, ऐसे कुकुर का एक पहचान होता है, मैं बता दूं, जब सामने देखेंगे कि मजबूत आदमी है तो धीरे भौंकेंगे, जब देखेंगे थोड़ा कम मजबूत है तो और जोर भौंकेंगे, और जब सामने देखेंगे कि एकदम कमजोर आदमी है तो एकदम जोर से भौंकना शुरू कर देंगे। और यही इसके कैरेक्टर में भी दिख रहा है। इस बार यह पहली बार कोई भौंका नहीं है। यह मेवात और नूह हिंसा पे हम लोग इसलिए जान गए क्योंकि बहुत ज्यादा वाला भौकान भौंका है। इसके पहले भी यह जाते थे भाई साहब पठान का विरोध करने, और सिनेमा हॉल में जाके पूछते थे कि तुम पठान देख रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? जैसे ही हिंदू नाम सुनते थे ना, वैसे ही भों भों करके कहते थे कि भैया मत देखो, शाहरुख खान मुसलमान है, देश गलत रास्ते पे जाएगा इससे। इस तरह का भौकाल भौंकते थे।
और जब आज मुसलमान हैं तो पुरजोर पे भौंक रहे हैं। और ये भाई साहब कभी तलवा भी चाटे हैं। देखिए यहां पे किस तरह से माफी मांगता हुआ ये नजर आ रहा है। देखिए यहां पे किस तरह से यह माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। और किसके सामने मांग रहा है? यह पहलवानों के धरने में जाके वहां पे जो है अंधभक्ति कर रहा था। और उसी में एक जाट भाई ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इनका ऐसा क्लास लगाया कि अंकल जी माफ कर दीजिए, अंकल जी माफ कर दीजिए। इस तरह से यह गिड़गिड़ाने लगा। मतलब यह समय आने पे तलवा भी चाटता है। और जाट, आप याद रखिए, आज जाट और गुज्जर को यह गाली दे रहा है, वह सिर्फ इसलिए दे रहा है क्योंकि पहलवानों का जो आंदोलन हो रहा था ना, उसमें इसकी कुटाई होते होते बची थी। तो उसका जो खुन्नस है, वह खुन्नस अभी मुसलमान वाला मामला है उसमें भौं भौं जोर से कर रहा है। उसी में साइड में जाट और गुज्जर का भी नाम लगा के यह भौंक रहा है। अब आइए स्टेटमेंट के ऊपर बात करते हैं। इसका पहला स्टेटमेंट है, जिहादियों, आतंकियों, तुम लोग देश छोड़ के चले जाओ। भारत के मुसलमानों के लिए ऐसा शब्दों का इसने प्रयोग किया है। अब यह शब्दों का प्रयोग ऐसा कर रहा है कि जैसे यह देशवा जो है इसके बाप का है। शायद इसके बाप दादा जो मुखबिरी किए थे अंग्रेजों को, तो अंग्रेज गिफ्ट में देश दे के चले गए। इसको ऐसा लग रहा है, इसको पता भी है कि भारत के मुसलमान चाहे 1800 से शुरू करो, 1857 और 1947 तक कितने मुसलमान अपना जान दे दिए हैं देश की आजादी के लिए, इसको कुछ पता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद के कुर्बानियों के बारे में इसको कुछ पता है? यह इसको कुछ पता नहीं है और इसलिए यह मुंह खोल रहा है। और मुंह खोलने का कारण मैं बता दूं, कारण जो है आप सभी को पता है कि इस तरह हो जाने पे आदमी ऐसा भौंकता रहता है। स्टेटमेंट नंबर 2 यह कह रहा है, जाटो, गुज्जरो, तुम लोग जिहादियों का साथ दे रहे हो। जब वे लोग किसान आंदोलन में बैठे थे तब ये कहां था? तब उस वक्त भी किसानों को खालिस्तानी कह रहा था। तो आज किसान अगर मुसलमानों के साथ बोल रहा है भाईचारा बनाओ, तो इसमें तुम जाट और गुज्जर को टारगेट करने लगोगे। बहुत बड़े सनातनी हिंदू हो गए हो, तो यहां पे क्यों हाथ जोड़ के माफी मांग रहे थे? क्या फ्लावर हो गया था फटके, इसीलिए माफी मांग रहे थे क्या? स्टेटमेंट नंबर 3, चंद्रशेखर रावण, तुम जय भीम और जय मीम करते हो, तुम इन जिहादी और आतंकियों के साथ रहते हो। और इस तरह से चंद्रशेखर रावण को भी टारगेट किया। तो मैं बता दूं, भारत के संविधान में जितना भीम का स्थान है, जितना दलितों का स्थान है, उतना ही मुसलमानों का स्थान है और उतना ही स्थान सवर्णों का है। लेकिन अगर मुसलमान और दलितों पे अत्याचार हो और चंद्रशेखर उस वक्त आके नारा दे दे जय भीम जय मीम, तो तुमको तुम्हारे पिछवाड़े में खुजली क्यों हो जा रही है? कुछ असुविधा हो गया है तुमको। और चंद्रशेखर रावण का नाम लेके जो तुम भौंक रहे हो ना बेटा, किसी दिन चंद्रशेखर रावण के संगठन वाले इस बात का संज्ञान ले लेंगे तो शायद पता नहीं तुम किस बिल में छुपोगे। भीम आर्मी को हल्के में ना लो, लेकिन वे लोग शांत क्यों हैं? वे लोग शांत है तो सिर्फ एक वजह से, क्योंकि चंद्रशेखर जो है ना बाबा साहब अंबेडकर के रास्ते पे चलते हैं। वे संविधान की कसम लेके चलते हैं और वह संविधान के खिलाफ कार्य नहीं कर सकते। नहीं तो तुम्हारे जैसे टुटपुंजियों को ना 2 मिनट में भीम आर्मी वाले औकात दिखा देते कि चंद्रशेखर रावण को उल्टा सीधा बोलने का क्या परिणाम होता है। इसके बाद यह सवाल उठा रहा है भारत के संविधान पे सीधा कि मैं संविधान को नहीं मानता जो रक्षा नहीं कर सकता, पुलिस आर्मी जो है हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा, हथियार उठाना पड़ेगा। तुम जो है पुलिस आर्मी और संविधान से बहुत ऊपर उठ के जो बात कर रहे हो बेटा, तुम अपने बाप से पूछना, यति नरसिंहानंद से। जब पकड़ा गया था ना, कैसे गिड़गिड़ा रहा था। मैं ऐसे लोगों को गिड़गिड़ा के माफी मांगते हुए भी देखा हूं। ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या, इस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट को बोल रहे हो। अब तुम्हारे जैसे खुजली वाले कुकुर को कोई भाव देता है क्या? कोई भाव नहीं देता। इसलिए देखिए मुसलमान भी कोई रिएक्शन नहीं दिया इस पे देखिए चंद्रशेखर रावण भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, नहीं जो है संविधान संज्ञान लिया, न सुप्रीम कोर्ट इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया और नहीं जो है इसके ऊपर कोई अभी तक कार्रवाई हुई, क्योंकि इसको लोग हल्के में समझ रहे हैं। इसको जो है खुजली वाले कुत्ते में इसका काउंट हो रहा है। लेकिन मैं बता दूं, ऐसे लोग देश के लिए बहुत घातक हैं। इसलिए मैं स्वतः संज्ञान लेके इसका विरोध करते हुए एक वीडियो बनाया और मैं कह देता हूं ऐसे ही भौंकते हुए रोते हुए एक दिन आएगा और आके रो रो के गिड़गिड़ा के माफी मांगेगा, जब जो है सुप्रीम कोर्ट और संविधान और जब पुलिस कार्रवाई इसके ऊपर होने लगेगी, इसको वीडियो को देखते हुए, तब इसका अकल जो है ना ठिकाने आ जाएगा। और उस बार यह इस तरह जो माफी मांग रहा है ना, ऐसे माफी मांग के नहीं,
बल्कि इससे बुरी तरह से घुटनों पे बैठ के ना गिड़गिड़ाते हुए कि मुझे गिरफ्तार मत करिए, मुझे छोड़ दीजिए, भैया मुझसे गलती हो गई, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है, दलित, गुज्जर, जाट, मुसलमान सभी देश के नागरिक हैं, ऐसा भाईचारा का यह पाठ पढ़ाने लगेगा। आप लोग कुछ दिनों का इंतजार करिए। वैसे मैं रविकांत भारती हूं ऐसे लोगों को औकात दिखाने के